द्रव्यलिंग और भावलिंग को लेकर के कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, द्रव्यलिंग जो है वह कारण नहीं है, वह उपकरण है। और उपकारम करोति इति उपकरणम, ऐसा आचार्यों ने कहा है कि इसलिए द्रव्यलिंग यह उपकरण है, और उपकरण यदि मान लो करने के लिए वह सहयोग प्रदान नहीं करता है तो वह उपकरण भी नहीं रहा फिर। इसलिए द्रव्यलिंग को सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि अधर्म के क्षेत्र में किया गया जो पाप है वह क्षय को प्राप्त होता है जब धर्म की आराधना करते हैं। और धार्मिक क्षेत्र में भी यदि मान लो हम पापमय परिणाम कर लेते हैं तो आचार्य कहते हैं वज्र लेपो भविष्यति, ऐसा कहते हैं। इसलिए यदि मान लो आपकी क्षमता नहीं है जनलिंग धारण करने की, कोई बाधा नहीं, किंतु जनलिंग धारण करने के उपरांत निरंतर उसका उपयोग आत्मिक सुख के लिए यदि करता है उस जनलिंग को, वो पुनः पुनः वह जनलिंग आपको प्राप्त हो सकता है। और अधिकतम 32 बार ही भावलिंग को प्राप्त किया जाता है, इससे अधिक नहीं। इससे स्पष्ट है अतीत में कई बार इस जनलिंग को धारण तो किया है, किंतु उसका सदुपयोग नहीं करने के कारण भावलिंग से वंचित रहा है। इसलिए भावलिंग व रत्नत्रय आत्मक होता है, वह भेदात्मक भी होता है, अभेदात्मक भी होता है। और जो अभेद रत्नत्रय जिसको शुद्धोपयोग बोला है आचार्यों ने, और शुद्धोपयोग के माध्यम से ही अंतर्मूर्त में वह साक्षात केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला जो उपयोग होता है उसको शुद्धोपयोग माना है। इसलिए शुभोपयोग भी यदि मान लो प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो शुद्धोपयोग की क्या बात करते हैं। इसलिए अपने को बहुत सतर्क कर रहे हैं आचार्य महाराज, सचेत कर रहे हैं कि देखो ये जनलिंग धारण कर लिया, इसका सदुपयोग यदि करोगे तो निश्चित रूप से मोह का क्षय कर पाओगे, नहीं है तो ये नो कर्म तो अनंत बार प्राप्त हुआ शरीर और प्राप्त होता है, पुनः 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 वह शरीर प्राप्त कर लेता है। किंतु शरीर को प्राप्त नहीं करना, शरीर नष्ट हो जाता है, परवान मत करो। किंतु जो कर्म है उस कर्म की अंत्येष्टि, सुबह भी हमने बात की थी, मोह की अंत्येष्टि करने के लिए ही जनलिंग को अंगीकार किया जाता है। और जनलिंग धारण करने के उपरांत भी वह ख्याति लाभ पूजा मानसिक और शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए वह इसका उपयोग करता है। तो इसके माध्यम से संसार का ही विकास होता है। इसलिए संसार के विच्छेद करने के लिए कोई सक्षम कारण है तो वह भावलिंग है। और भावलिंग को प्राप्त करने के लिए आधारभूत जो द्रव्यलिंग है उस द्रव्यलिंग की भी पूजा की जाती है। रत्नत्रय के आधार से ही द्रव्यलिंग की पूजा होती है, ये कहा गया है। इसलिए यह बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोगों को गुरुदेव के कर कमलों से जनलिंग प्राप्त है और आप लोगों को भी प्राप्त हो। इस भावना के साथ अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, 7-8 दिन के लिए आप सिद्ध परमेष्ठी की विशिष्ट आराधना करने के लिए आप एकत्रित हैं और आराधना करते करते अपने कर्मों को भी नष्ट करने की उद्देश्य को लेकर के आराधना करते हैं तो सिद्ध चक्र विधान करने की भी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस मास्तुदे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर।